दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के, जो कि आपके आने वाले 2024 और उससे आगे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरी गारंटी, अगर आप इसको रेगुलरली बेसिस पे हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी स्टार्टिंग से पूरी हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के जनक यानी कि पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में हमारे वान न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, जे.डब्ल्यू. बेकर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो है उनको कहते हैं कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका पहला शुरुआत के जो कंप्यूटर्स थे, ये उनकी तस्वीर है। तो आप कहेंगे कि कैसे कंप्यूटर, लेकिन शुरुआत में जो कंप्यूटर्स होते थे वो इसी तरह के बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर होते थे उनके अंदर, और ये बहुत बड़े कमरे के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। और इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आज के जो लैपटॉप्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम थी। इवन आपके मोबाइल की भी स्पीड इस पुराने कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। दुनिया का पहला कंप्यूटर जो था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने 1822 में बनाया था इसे। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसे इनेक कहते थे, ENIAC, जिसको साल 1945 में बनाया गया था और ये अमेरिका ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होना है? तो ओलंपिक होने वाले हैं अभी, ठीक है। किस देश में होंगे? ऑप्शन है इटली, अमेरिका, फ्रांस और जॉर्डन। तो इसका आंसर है फ्रांस। आप ये देख रहे हैं इस तस्वीर के पीछे पेरिस का जो आईफल टावर है वो दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रांस में होने हैं जो आपके नेक्स्ट ओलंपिक गेम है जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है। आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक चलेगा और इसका जो शुभांकर है वो है ओलंपिक फ्रिज, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैंप पर आधारित है। और पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर को नीले, सफेद और लाल रंग में सजाया गया है, जो फ्रांस के तिरंगे झंडे के रंग में है। इसके सीने पे सुनहरा पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। तो देखिए ये फ्रांस का झंडा है, इसमें 3 ये रंग हैं, ठीक है, और इन्हीं 3 रंगों से इसको सजाया गया है। इसकी ब्लू आइज हो गए, रेड हो गया और वाइट ही हो गया। तो ये है इसका शुभांकर, जो कि अभी फ्रिज के जो पेरिस के ओलंपिक हैं उनका शुभांकर है। इसे ओलंपिक फ्रिज नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो हमारे यहाँ जो पहली केंद्रीय मंत्री थी महिला वो कौन थी? ऑप्शन है हमारे इंदिरा गांधी, राधाबाई सुब्रमण्यम, राजकुमारी अमृत कौर या नीरजा भनोट। आंसर है आपका राजकुमारी अमृत कौर। ये राजकुमारी अमृत कौर की तस्वीर है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की पुत्री राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली कैबिनेट मंत्री थी। इन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली जवाहरलाल नेहरू सरकार में वर्ष 1957 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था और बाद में 1964 में राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी तो आप जानते हैं, ये एलईडी है, ठीक है, एलईडी लाइट जो होती है। ऑप्शन है फ्रैंक कूपर, एडवर्ड टेलर, रुडोल्फ, निक होलोनियाक। तो आंसर हो जाएगा आपका निक होलोनियाक ने एलईडी का आविष्कार किया था और ये निक होलोनियाक है, इन्होंने एलईडी बनाई थी। एलईडी के इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी अर्धचालक डायोड होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश इनकी बनावट के मुताबिक किसी भी रंग का हो सकता है। आपने देखा होगा कई रंग बिरंगी एलईडी होती है। एलईडी गर्मागर्म प्रकाश बल्बों की तुलना में 90% ज्यादा कुशलता से प्रकाश पैदा करती है और साथ में इनकी जो उम्र होती है, यानी कि इनके बल्ब की जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनसे कहीं ज्यादा इनकी उम्र होती है। नेक्स्ट, पोटाश एलम को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? तो साधारण तौर पे पोटाश एलम को किस नाम से आता है? पोटाश एलम की तस्वीर दे रखी है, अगर आप इसे पहचान सके तो बता सकेंगे। सो पहला चीनी, मरकरी, हीरा या फिटकरी।
इसका जो आंसर है वो है फिटकरी। तो पोटाश एलम को साधारणतः हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिटकरी, सॉरी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारणतः फिटकरी का रासायनिक नाम पोटाश एलम होता है। पोटाश एलम का उपयोग रक्त के थक्का जम बनाने के लिए किया जाता है। दाढ़ी बनाने के बाद इसका प्राय चेहरे पर रगड़ा जाता है, मतलब कहीं कट वटा जाता है तो अगर इसे वहां रगड़ेंगे तो रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे कि खून बहना थोड़ा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ को बनाने में रेत, सोडा, क्वार्ट्ज का उपयोग होता है? तो किस पदार्थ को बनाने में होता है? इसके ऑप्शन है आपके डायमंड, कांच, कांसा और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका कांच। तो कांच को बनाने में नॉर्मली रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच आमतौर पर भंगुर और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होता है। साधारण कांच में सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। प्राचीन भारत में भी महाभारत, यजुर्वेद संहिता, रामायण और योग वशिष्ठ में कांच शब्द का कई जगह उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हमारा सौरमंडल दे रखा है, इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह पृथ्वी से लगभग 11 गुना चौड़ा है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के 300 गुना से भी अधिक होता है। यह सौरमंडल के बाकी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा भारी है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और 483.7 मिलियन 778 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से लगभग 5 गुना दूर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के किस शिलालेख पर पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के कई शिलालेख थे, शिलालेख है अशोक का एक। ठीक है, इस किस शिलालेख पे थी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आंसर हो जाएगा पहले शिलालेख पे पशु बलि की निंदा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं अशोक के शिलालेखों पे मिलती हैं, तो उसमें ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक। तो आप इन भाषाओं को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ठीक है, जिसे हम बाद में अशोक महान भी कहते हैं। शुरू में तो इसे चंड अशोक कहते थे, जो कि 269 ईसा पूर्व मगध का राजा बना था। और अशोक की जो माता थी उनका नाम था सुभ्रदांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को दिए गए सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों से किस क्रांति की कारतूस जो थे वो किस क्रांति की मुख्य वजह बने थे? ऑप्शन है 1808, 1857, 1863 और 1899। तो सही आंसर है 1857। तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी मुख्य वजह ये गाय और चर्बी वाले कारतूस थे। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस थे। ये नई तरह की गन थी जिसके अंदर जो कारतूस थे वो इस तरीके का होता था। ये गोली है और ये ऊपर का इसका एक चर्बी लगी हुई है गाय की और सूअर की। इसको मुंह से ऐसे करके छीलना पड़ता था, फिर उसके अंदर का जो बारूद होता था उस बारूद को यूं गन के अंदर डालना होता था। देन फिर आप इसको गोली को डाल के और फिर उससे फायर करते थे। तो जो हिंदू थे उनको दिए जाते थे गाय के कारतूस और जो मुस्लिम थे उन्हें दिए जाते थे सूअर के कारतूस, जिसकी वजह से ये जो पहला क्रांति थी 1857 की ये हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। साल 2024 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का अनुमान 295.36 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। कृषि, विनिर्माण और अन्य क्षेत्र भी शामिल है। जीडीपी की गणना 3 कारकों से की जाती है। इसमें व्यय आता है, उत्पादन आता है और आय आती है। ठीक है, जीडीपी की सीमाओं में गैर बाजार लेन देन, असमान आय वितरण
और पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होते हैं। तो आज के क्वेश्चन हो गए खत्म। तो ये मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट में दीजिएगा, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। तो इसमें भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और आपके ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जिसको भी इसमें आंसर देना हो कमेंट में दीजिएगा आंसर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो के अंदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।